अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आपसे कुछ देर पहले जी बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आप किसी वक्त भी यह खबर सुन सकते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को निकाह केस के अंदर सजा सुना दी गई है। अब बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि इमरान खान को निकाह केस के अंदर सजा सुनाई जाएगी। कितना यकीन है मुझे और आपको पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम पर कि हमें पता है कि ऐसा होगा। और इससे बड़ी जो भोंडी हरकत की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक ने, उन्होंने तहरीरी फैसला दिया। ये जो उन्होंने निकाह केस को खारिज नहीं किया, जो उन्होंने मुख्तसर फैसले में कहा था क्योंकि अब फर्द जुर्म आयद हो चुकी है ट्रायल कोर्ट के अंदर, तो लिहाजा इसको अब खारिज नहीं किया जा सकता। रिटर्न फैसले के अंदर उन्होंने इंतहाई भोंडा फैसला लिखा। उन्होंने कहा यह जो निकाह के अंदर बेज़ाब्तगी है, इस पर समाअत जो है वो ट्रायल कोर्ट कर सकता है, लेकिन ये जो नाजायज ताल्लुकात का केस है इस पर जनाब ट्रायल कोर्ट को समाअत का हक नहीं, अख्तियार नहीं, या हक नहीं करना चाहिए, उसको हम कालअदम करते हैं। हालांकि ट्रायल कोर्ट पहले से ही ये वाला नुक्ता कि शादी से पहले नाजायज ताल्लुकात, निकाह से पहले नाजायज ताल्लुकात वाला नुक्ता निकाल चुका है। किस लिए निकाल चुका है? साबित नहीं हो सकता। कैसे साबित करेंगे? इल्जाम जितने लगा ले। एक नौकर कि वो नौकर ने देखा है, कोई और गवाह है, शरीयत के मुताबिक भी आपके पास गवाह होने चाहिए, नहीं है, आप साबित नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक मफरूजा, आप बकवास जितनी कर ले कि वो जी बुशरा बीबी इमरान खान कमरे में थी, ऐसा था, नहीं हो सकता साबित, तो वो तो पहले ही निकाल दिया था। लेकिन आमर फारूक साहब ने कहा वो उस पे ना करे, इस पे कर ले। इतना भोंडा। इससे पहले क्या आपको नहीं पता था कि क्या टीवी पे बात नहीं हो रही कि 190 मिलियन पाउंड वाले केस में भी सजा होनी है, 9 मई वाले में सजा होनी है, ये तोशा खाना वाले में सजा, साइफर वाले केस में इमरान खान को सजा होनी है, और फिर पीटीआई से बल्ले का निशान लिया जाना है। पीटीआई से बल्ले का निशान वापस होना है। 6 महीने पहले से बात हो रही थी, तो इसका मतलब यह है कि मुझे और आपको ये जुडिशियल सिस्टम, ये गंदा निजाम, ये गंदे जज जिनकी बात करें तो फिर कहते हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, वो जीआईटी बनेगी, वो यहां से पकड़ेगी। सबको पता है ना। लेकिन इस सारे निजाम पर, इस गंदे गलीज बेहुदा निजाम पर जो एक हथौड़ा मारा है ना, इलेक्शन से 6 दिन पहले, कि जब आपने वो कौम को झूठा सच्चा ड्रामा करके बताना है कि जी हम बड़ा जमहूरी मुल्क है। वो जमहूरी मुल्क है, यहां आवाम इंतखाब करती है अपने हुक्मरानों का। जस्टिस शाहिद करीम लाहौर हाई कोर्ट के जज, 10 साल उनका कैरियर, 2029 तक उनकी नौकरी थी, उन्होंने नौकरी जूते की नोक पे रखी, इस्तीफा दे दिया। किस बात पे? डिक्टेशन नहीं लूंगा, इमरान खान के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ या किसी जमात के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा। किसी का जो है वो किसी के सामने झुकूंगा नहीं, इससे बेहतर है मैं इस्तीफा दे दूं। देखिए इस पे एक तो मातम होना चाहिए कि यार ये जज कंप्रोमाइज्ड बेचारे, ये जो खुद को जज कहते हैं, बड़े बड़े माय लॉर्ड, माय लॉर्डशिप इतने कंप्रोमाइज्ड। वो काजी फाइज साहब को नहीं नजर आ रहा जुडिशरी का ये इतना गंदा हाल हो गया है। दूसरा, इस पे फख्र भी होता है। ओ यार वो क्या कहते हैं, अकबर ने सुना है यही अहले गैरत से कुछ कर नहीं सकते तो मर क्यों नहीं जाते। वो अहले गैरत से, वो कहते हैं अकबर ने सुना है यही अहले गैरत से, और फिर वो क्या कहते हैं कि कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है, उतर जाओ ना, साइड पे हो जाओ। अगर ये बेशर्मी करने पे तुम्हें मजबूर किया जा रहा है ना करो, ये एक्सक्यूजेस ना दो। ये जो एसी और डीसी साहबान और सारे कहते हैं जो उत्तो हुक्म आया सी की करते, पढ़े लिखे उत्तो हुक्म आया सी। तो जैसे शाहिद करीम ने कहा कि उत्ते वाला हुक्म नहीं मरना, उत्तो हुक्म अल्लाह का, जो अल्लाह का ऊपर से जो हुक्म आता है ना वो सिर्फ मानना है। उत्तो आंदा है ना हुक्म, नहीं, जूती की नोक पे। हाँ, अगर नहीं इतने, इस सिस्टम इतना गंदा है कि इसके अंदर आप नहीं सर्वाइव कर सकते और ऊपर वाला हुक्म मानना पड़ेगा, फिर साइड पे हो जाओ। ये आज इस बंदे ने बड़ा वाजिया कर दिया है
बड़ी वाजिया लाइन दे दी है ब्यूरोक्रेसी को, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को, जो कहते हैं कि हम क्या करते। उसने कहा कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है, निकलो इस्तीफा दे दो बाइज्जत तरीके से। देखिए ये भी एक हल नहीं है, ये एक मातम है कि आपको पहले ही पता हो कि इस केस का ये फैसला आएगा, इस केस का ये फैसला आएगा, लेकिन एक बड़ी के असूल के साथ खड़ा हो जाना, इस गंदे निजाम का हिस्सा ना बनना। नहीं बना याजुल हसन, मज़ार अली अकबर नकवी इस्तीफे देके साइड पे हो गए। अब तीसरे जज का इस्तीफा आ गया, तो लिहाजा दुनिया को जो हमने बताना था बड़ी जमहूरियत है, 8 फरवरी को इलेक्शन हो गया है, उसने पहले ही आपके निजाम को नंगा कर देने का, जो जमहूरियत है ना ये देख लो। और फिर उन्होंने कहा जाती वजूहात पर इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन जो उन्होंने 4 नीचे शेर इकबाल के लिखे हैं वो कमाल के हैं। महकूम को पीरों की करामात का सौदा है, बंदा आजाद खुद एक जिंदा करामात। इकबाल यहां नाम ना ले इल्मे खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मुकल्लात। कल लानत भेजो ऐसी चीजों पर। आजादी, आजाद इंसान का खुदी का जो दर्स है वो बड़ी चीज है। तो लिहाजा मैं ये नौकरी छोड़ता हूं। और ये एक इस्तीफे ने आपके पूरे निजाम इंसाफ को इतना बेनकाब किया है। वो जो काजी कहता था आइन के साथ, आइन 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 आइन, सब कुछ बेनकाब कर दिया। और काजी को कह दिया है कि क्या जरूरत थी खच्चे मारने की, चबले मारने की, अपना जमीर बेचने की, इससे बेहतर था कि इस्तीफा देते, साइड पे हो जाते। अब हो क्या रहा है, खान ने कौम को एक तो पैगाम दे दिया। आज खान ने कहा मेरी कौम सुन ले कि साइफर केस के अंदर हमारी रियासत ने घुटने टेक दिए हैं, गुलामी कबूल कर लिया है। सेम उसी तरह जिस तरह मुशर्रफ को धमकी आई थी कि तुम्हें पत्थर के दौर के अंदर वापस भेज देंगे, तो मुशर्रफ झुक गया था। दूसरे नंबर पे ये जो निकाह वाले केस के अंदर मुझे सजा सुनाने चाहते हैं, ये जो मेरा बयानिया है रियासत मदीना का, उसको ये डैमेज करना चाहते हैं। ये लोग कहेंगे ए रियासत मदीना सी, वो बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात रखे हुए थे निकाह से पहले, वो बीवी इद्दत में निकाह कर लिया, वो इसलिए बनानी है रियासत मदीना। तो खान का इसको डैमेज करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। जाली और फजूल बकवास केस हैं ये, जो लोग इसके पीछे इंतहाई फाश ज़हनियत के हैं। 8 फरवरी को मेरी कौम बाहर निकले, तो ये खान ने पैगाम दिया। और फिर ये साइफर वाला मामला है वो मजीद बेनकाब हो गया। शानदाना गुलजार बड़ी दबंग पीटीआई की MNA रही हैं, अभी मौजूदा NA 30 से कैंडिडेट है नेशनल असेंबली की, तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर से। और मैं जाती तौर पे इनके साथ मुलाकातें हैं, बहुत ही नफीस एजुकेटेड खातून। वो कहती है मुझे अमेरिकन एम्बेसी के अंदर बुलाया गया, मुझे ये डॉक्टर मुईद पीरजादा को इंटरव्यू देती हैं, कहती है मुझे अमेरिकन एम्बेसी के अंदर बुलाया गया, मुझे कहा गया इमरान खान को छोड़ दो, PTI को छोड़ दो, और मुझे बहाने से बुलाया गया कि हमने कॉमर्स पर, ट्रेड पर हमने बात करनी है, ई-कॉमर्स पे बात करनी है, आप आए। मैं गई, मुझे कहा गया बिलावल की पार्टी भी तो है ना, मरियम की पार्टी भी तो है ना, उसमें शामिल हो जाए, आपके बाकी लोग भी तो जा रहे हैं। और उन्होंने कहा, मैंने जवाब दिया मरियम की मुझसे तालीम कम है, बिलावल का मुझसे तजर्बा कम है, तो लिहाजा मैं उधर नहीं जाऊंगी। फिर कहा गया वो फजलुर रहमान साहब भी तो है ना, वो भी तो पश्तून है ना। तो बहरहाल शानदाना गुलजार कहती है कि मुझे और मेरे समेत दीगर PTI के लोगों को एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी, वो कहती मैं हैरान रह गई, एक दूसरे मुल्क की एम्बेसी हमें कह रही है कि फलां जमात में चले जाओ, फलां जमात में चले जाओ। तो ये रजीम चेंज तो हजूर हो रहा था, इसकी गवाहियां तो आ रही हैं। रजीम चेंज के अंदर तो आपने मुंह काला किया है, और पहले बुशरा बीबी को सजा दी, आप जनाब खान की बहन अलीमा खान को FIA नोटिस जारी कर दिया है। 3 फरवरी यानी कल 11 बजे जो है वो पेश होने का हुक्म दे दिया है। FIA जो है वो स्टेट की मदियत में मुकदमा दर्ज किया गया है साइबर क्राइम का। और अब ये कोशिश हो रही है कि खान की बीवी को सजा सुनाई, खान ब्लैकमेल नहीं हुआ, अब खान की बहन पर हाथ डालते हैं, तो हो सकता है खान जो है वो डर जाए। अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी, उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई गई थी, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, तो लिहाजा अब उनकी मुलाकात का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है डयाला जेल के सुप्रीडेंट को कि इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ है, इस्लामाबाद नादरा के डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, नादरा के जिसका सरबरा फौजी है, असिस्टेंट डायरेक्टर नजीबुल्लाह को जनाब अगवा कर लिया गया है। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने थे, 5 फरवरी को ऐलान हो गया था, आज कैंसिल कर दिए गए हैं खान के हुक्म पर। खान ने कहा अब हमारा सिर्फ एक फोकस होना है 8 फरवरी का इलेक्शन, लिहाजा इससे हम इधर उधर किसी सूरत भी नहीं जाएंगे, हमारा प्राइम फोकस इस वक्त 8 फरवरी पर होना चाहिए। और आज 6 बजे अकबर एस बाबर, वही टाउट, वही तमाशबीन टाउट, वो आज 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेके। लेकिन PTI ने इंट्रा पार्टी जो है वो इलेक्शन कैंसिल कर दिए। बहरहाल खान का यही पैगाम है कि ये सारे केसेस
मुझे डैमेज करने के लिए और अमेरिका के रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बन के ये सब कुछ हो रहा है। कौम का इम्तिहान है, कौम निकले, कौम इनको बताए कि हम गैरतमंद हैं, इज्जतदार हैं, हम समझौता नहीं करेंगे और कौम अपनी आजादी अब खुद छीने। पाकिस्तान जिंदाबाद।